गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम यूनिट 3 के सेशन 7 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेसिक्स ऑफ इंटरनेट्स को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या है? ये कंप्यूटर एक सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें क्या है कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जिसकी हेल्प से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या एक जगह से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। कह रहे हैं मैनी स्मॉल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ ग्लोबल network to computer which the million of computer in it building the internet is not owned by anybody as a whole। मतलब जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है तो इसमें कोई एक ओनर नहीं है इस इंटरनेट का। जैसे हम लोग जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम उसके ओनर होते हैं क्योंकि हमने उसका पे किया हुआ होता है। कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करती है तो वो उसकी ओनर होती है। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख ही रहे हो कि इंटरनेट ने कैसे हमारी जो डेली लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट डाला है और कैसे वो आज हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। हम सब चीज़ के बिना रह सकते हैं लेकिन विदाउट इंटरनेट हम से 1 घंटा भी सही से नहीं गुजरता। अब देखते हैं हम कि इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो इस क्लास में हम पूरे उसका तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते 10 मिनट की क्लास में कि इंटरनेट कहाँ होता है लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है, लेकिन कुछ मेन जो हमारे प्लेसेस हैं जहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। कह रहा है इंटरनेट है वर्सटाइल टूल एंड कैन बी यूज इन मैनी मोर वेज देन वन। Here is a list of some common uses of internet। तो नीचे देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका इंटरनेट का यूज़ हुआ है। जैसे सबसे पहला इनने बताया लुकअप इन्फॉर्मेशन। लुकअप इन्फॉर्मेशन मतलब आज के टाइम में हम इंटरनेट की हेल्प से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या किसी भी लैंग्वेज में हो। हम क्या है कुछ ही सेकंड्स में इंटरनेट पर अपने क्वेश्चंस डाल करके इंटरनेट की हेल्प ले करके हम अब कोई भी इंफॉर्मेशन उससे ले सकते हैं। दूसरा एंटरटेनमेंट। प्रेजेंट टाइम में आपने देखा है कि पहले क्या होता था कि हम टेलीविज़न पे अगर कोई मूवीज़ देख रहे हैं या कोई म्यूज़िक आ रहा है, सॉन्ग्स वगैरह आ रहा है, उनको सुन रहे हैं तो क्या होता था कि हमें जितनी देर वो प्रोग्राम चल रहा है अगर हमें देखना है तो वो उस टाइम पे दिखता था। अब लेकिन आज के टाइम में क्या है, इंटरनेट की हेल्प से हम अपने मनपसंद गानों को सुन सकते हैं, मूवीज़ को देख सकते हैं और जब हमारा मन करे तब उसको हम सेव कर लेते हैं इंटरनेट पे, जिससे हमने जहाँ से उसको छोड़ा था उसके आगे से हम भी देख सकते हैं।
तो इन्हें क्या है कि ट्रेडिशनल जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो सब ख़त्म हो गया। ईमेल एंड चैटिंग, पहले क्या होता था कि लेटर सेंड किए जाते थे, पत्र। अगर किसी कोई बाहर, किसी का कोई मित्र या कोई फैमिली, कोई रिलेटिव अगर बाहर रह रहा तो लोग उन्हें क्या करते थे, पत्र लिखते थे। उसमें क्या होता था कि उसको पहुंचने में कुछ टाइम लगता था और ज़रूरी नहीं कि वो सही टाइम पर डिलीवर हो पाए और उसका रिप्लाई भी हमें मिले। लेकिन आज के टाइम में हम ईमेल या और भी दूसरे अदर्स ऐप, चैटिंग के ऐप यूज़ करके कहीं भी बैठे हुए पर्सन से इंस्टेंट चैटिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट चैटिंग मतलब आपने इधर से मैसेज किया, उधर से रिप्लाई भी मिलता है। अगर हाँ, वो बंदा जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो और वो बंदा उस समय इंटरनेट पे मतलब ऑनलाइन नहीं है, तो उसको जैसे ही वो ऑनलाइन आएगा उसको वो मैसेज मिल जाएगा, वो उसका रिप्लाई दे देगा अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है तब। सोशल नेटवर्किंग, आज के टाइम में आप बहुत सारे सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। इस पे आप देख सकते हो कि हम इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की हेल्प से ऑल ओवर वर्ल्ड किसी को भी फ्रेंड बना सकते हैं या किसी के फ्रेंड बन सकते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनको अपने अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और अपनी कोई भी, जैसे हमारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, हम उस पर शेयर कर सकते हैं। शॉपिंग, आज के टाइम में क्या है, हम घर बैठे किसी भी अपने प्रोडक्ट की शॉपिंग कर सकते हैं या अपने कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अब इन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। टिकट रिजर्वेशन आप समझते हो कि रेलवे का टिकट बुक करना हो, आपको फ़्लाइट का टिकट बुक करना हो, या कुछ ऐसी बसेस भी हैं जिनके टिकट हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो उनको आप घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि घर बैठे अपनी टिकट बुक कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग, आप अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं और आपको कोई नई नई चीज़ें सीखनी है तो आप इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन लर्न कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में लर्न करो या वीडियोस देख करके लर्न करो या ऑडियो सुन करके करो। ऑनलाइन बैंकिंग, आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हम अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट की हेल्प से घर बैठे अपने पूरे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, हमने फ़ंड ट्रांसफ़र किस किस को किए या हमें किसने किए। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर इंटरनेट यूज़ होता। अब क्या है कि कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे होते हैं, तो कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जिसमें कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और डिवाइसेस से मतलब जैसे हमारी इंटरनेट डिवाइसेस हैं और भी पेरिफेरल हैं, जैसे प्रिंटर वगैरह का नॉन कंप्यूटर एज नेटवर्क कनेक्टेड बाई कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, तो नेटवर्क से फ़ायदे क्या होते हैं, नीचे देखते हैं कैसे ने क्या बताया है। यहाँ पर है हमारा, ये देखो, यहाँ कंप्यूटर, जैसे ये हमारा मॉडेम है, मतलब यहाँ से ये इसमें वायर जुड़ी। अब ये मॉडेम में ये हमारा फायरवॉल राउटर जुड़ा हुआ है। राउटर अब क्या करता है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और उनसे ये हमारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब कनेक्शन क्या होता है, हमारे दो टाइप के होते हैं, या तो हम वायर से कनेक्शन करते हैं या वायरलेस। तो इन्हें बताया कि वायर्ड कनेक्शन करोगे आप या वायरलेस। कह रहा इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट थ्रू वायर और दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज क्वाइट कॉमन नाउडेज। जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, इसमें हम हॉटस्पॉट वगैरह के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं।
बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? कह रहा है दिस इज टर्म that you will come across when you try to connect the internet. It is nothing but the amount of data that can be transmitted through wire network. बैंडविड्थ वो चीज़ कहलाती है कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो किस स्पीड में हो रहा है। स्पीड हमारी क्या होती है, कम बढ़ होती रहती है ना। कि आपने देखा होगा कि फ़ोन में भी जब हमारे वो चलते हैं ऊपर नेटवर्क के, तो उसमें स्पीड कभी केबी में हो जाती है, कभी एमबी में हो जाती है। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी ये चीज़ कहलाती है हमारी बैंडविड्थ। ठीक है। ब्राउज़र क्या होते हैं? ब्राउज़र वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेट ब्राउज़र मतलब ब्राउज़र वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। जैसे आप लोग अगर इंटरनेट चलाते हो तो किसका यूज़ करते हो? गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमें इंटरनेट को एक्सेस करने की फैसिलिटी दें वो हमारे ब्राउज़र कहलाते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।